सर्दियों का मौसम हो और खुशबूदार ये साग हो तो फिर क्या कहने। और ये जो सरसों का साग होता है ना, ये सर्दियों के सीज़न में ही मिलता है। ये सीज़न की ही चीज़ें हैं, इसीलिए इस मौसम में बहुत ज़्यादा बनाई और खाई जाती है, और वो मक्के की रोटी के साथ। इसके तो क्या कहने। तो चलिए आज भी मैं आपको यही रेसिपी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो बस शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूं मनीषा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे किचन में बन रहा है साग, सरसों का साग, वेरी कॉमन सरसों का साग। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। हेलो एंड वेलकम टू मनीषास फूड एंड ट्रेवल स्टूडियो। और मेरे स्टूडियो में आज बन रहा है सरसों का साग, और इसके लिए मैंने लिए हैं सरसों। और ये हमारे जैसे शहरों में मिल जाता है सरसों, वैसे ही सरसों लिए हैं, लेकिन बिल्कुल फ्रेश ही मुझे मिली थी। हाँ, बहुत छोटे छोटे वाले यहाँ पे नहीं मिलते हैं ज़्यादा, वो गाँव में मिलते हैं। ये 2 बंडल मैंने ले लिया है सरसों, और साथ में ही 2 बंडल मैंने छोटे छोटे ले लिए हैं पालक, और साथ में ही ले लिया है थोड़ा सा बथुआ भी है, और ये स्वाद के लिए थोड़ी सी मेथी भी है। बथुआ नहीं से सॉफ्ट बनाता है साग को, साग में जो रेशे होते हैं ना वो बथुआ से कम हो जाते हैं। तो ये 4 जो साग है ना वो इम्पॉर्टेंट साग है, ये तो आप खोज कर ले ही ले अगर आप सरसों के साग बना रहे हैं, तो इसी से इनका टेस्ट अच्छा आता है। अब सभी साग को अच्छी तरह से धो के साफ कर लेना है और उसे छोटे छोटे काट लेने, जैसे मैंने काट लिया है। तो ये लीजिए किस तरह से छोटे छोटे बारीक हमने काट लिए हैं। ये सरसों का साग काट लिया है। और वैसे भी जब आप इसे घोटेंगे बनाएंगे तो आगे ये पूरी पकी जानी है। हाँ, साफ जरूर कर ले, क्योंकि दांतों में जब धूल के कण आएंगे ना तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। ये बहुत अच्छे से मैंने धो लिए हैं, साफ कर लिए हैं, और ये प्रेशर कुकर भी चढ़ा दिया है, और उसमें सिर्फ 1 गिलास मैं डाल दूंगी पानी। वैसे तो साग अपना पानी रिलीज करता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी होता है। और पानी में जब बॉयल आ जाए उस समय में मैं अपने सारे साग को डाल दूंगी। तो शुरू शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे साग हैं, इसमें आ ही नहीं रहे, तो उसे हाथों से दबा दबा कर अंदर डाल दें, क्योंकि साग जब पकने शुरू होंगे ना तो धीरे धीरे वो नीचे बैठता जाएगा। तो थोड़ा सा डाल देंगे नमक, और इसे अभी बस यूं ही मैंने ढक्कन लगा दिया है, पूरा क्लोज नहीं किया है लिड को, बस ऊपर से रख दिया है, क्योंकि थोड़ी देर इसे बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। और जब तक ये बॉईल होते हैं तब तक मैं इसमें थोड़ा सा टेस्ट ऐड करूंगी, और जो कि सर्दियों से हमें बचाते भी हैं, जैसे लहसुन और अदरक की अपनी प्रॉपर्टी भी होती है, तो हमें सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा इसे खाना ही चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम लेंगे और थोड़ा सा इसे कूट लेंगे। आप इसे मिक्सी में भी आराम से कूट सकते हैं, लेकिन पूरा पीसिए मत, पीसना नहीं है हमें इसे, बस इसी तरह से दरदरा सा कूटा कूटा सा रहने देना है। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं, और ये हम जो अपने साग बॉयल हो रहे हैं ना उसमें हम इसे मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉयल जो हुआ साग, तो थोड़ा सा नीचे वो बैठ भी गया है। तो उसमें मैंने ये लहसुन अदरक डाल दिए हैं, और हरी मिर्च भी डाल दी है, और थोड़े से हींग डाल दिए हैं। इससे भी ना जो स्वाद होता है सागों का वो बढ़ जाता है। अब ढक्कन लगा दिए हैं, अब मीडियम फ्लेम पर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दो भाई। जब तक ये उबल रहे हैं आधे घंटे तक, तब तक ये कुछ तैयारियां और भी कर लेंगे तड़के के लिए, क्योंकि साग जब हमारी हो जाएगी ना तब लगाएंगे तड़का। उसके लिए मैंने ले लिया है प्याज है, अदरक है, लहसुन है, और हरी मिर्चें हैं, और इन सभी चीज़ों को हमें बारीक बारीक काट लेना है, क्योंकि इसके जो टेस्ट है ना उसका मुकाबला नहीं हो सकता है, तो ये तड़के में जाता ही जाता है। तो ये लीजिए आधे घंटे हो गए हैं भाई, और ये रहा साग, देखिए कितना अंदर चले गया ना, लेकिन पानी अभी हमारा दिखाई दे रहा है। वो पानी तो रहेगा ही, लेकिन हमें देखना है कि साग हमारे कुक हुए हैं या नहीं। गर्मा गर्म है, लेकिन फिर भी हाथ लगाकर आपको दिखाती हूँ कि साग हमारे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब ये टाइम है घोटने का। तो ये लकड़ी का मैंने स्पैचुला लिया है, उसमें कच्चा जो है वो मकई का आटा डाल दिया है। 2 चम्मच आप डाल सकते हैं, 2 बड़े चम्मच, यानी जितना साग मैंने लिया उसमें 2 बड़े चम्मच चले जाएंगे। उसके बाद वापस से इसे हमें चढ़ा देना है चूल्हे पे, और इसे बस घोटते रहें घोटते रहें घोटते रहें। और घोटते घोटते ना ये देखिए कैसे क्रीमी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आप जो हाथ का ब्लेंडर होता है ना वो भी लेकर कर सकते, लेकिन मैंने तो इतने अच्छे से कुक किया था कि 10-15 मिनट ऐसे घोटते घोटते ही साग की अच्छी क्रीमी कंसिस्टेंसी आ गई है। और यहाँ पर ना साग ऐसे उछलते हैं तो आपको बर्न भी हो सकता है, तो इसे थोड़ा सा ढककर रख दे और धीरे धीरे पानी जलाते रहें। और इस तरफ में मैंने तड़के के लिए थोड़ा सा तेल और घी ले लिया। घी थोड़ा ज़्यादा ही डालें भाई, घी के बिना स्वाद नहीं आएगा।
यहाँ मैं आपको नहीं कहूँगी कि भाई कम कर सकते हो और स्किप भी नहीं कर सकते हो, घी डालना ही पड़ेगा। और उसमें ये जो बारीक हमने काटे थे ना लहसुन अदरक, ये सारी चीज़ों को डाल के हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज भी डाल दिया है मैंने और धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो ये लीजिए, ये धीरे धीरे करके भूनिए। देखा मैंने कितना ज़्यादा तेल घी डाला था, सारे लग रहे हैं ऐसे सूख गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी आपको घी डालना ही चाहिए। जब अच्छे से गोल्डन भून जाएंगे ना, तो एक तरफ जो साग चढ़ाया था मैंने वो डाल देना है हमें यहाँ पे। और यहाँ पर जो मैंने तड़का डाला है ना, वो हम पूरे साग में तड़का नहीं डालेंगे। यानी हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जैसा आपने देखा अभी कि मैंने बल्क में साग बनाया है, बहुत सारा साग बनाइए तो एक दिन में कंज्यूम नहीं होगा। तो आज हमें जितना खाना है, आपके घर में जितने लोग हों उस हिसाब से एक दिन में आप जितना कंज्यूम कर पाएँ उसी में तड़का डालें। और बाकी का साग हम रख देंगे फ्रिज में और दूसरे दिन उसे निकालेंगे, उसके बाद उसे गर्म करेंगे, फिर से उसमें घी का तड़का लगाएंगे और फिर एंजॉय करेंगे। तो दूसरे दिन भी अगर सोच लीजिए कि दूसरे दिन भी आपका पूरा साग कंज्यूम नहीं होना है, तो बाकी बचे साग को बिना तड़के के ही फ्रिज में रख दें। तो चलिए भाई, अब साग का काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने तड़का लगा दिया है, इससे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि क्या बताऊँ। और रंग आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल काले नहीं पड़े हैं हमारे साग, बिल्कुल हरा हरा सा ही है और ऐसा हरा रहेगा ही। तो ये हमारे साग तो हो गए भाई तैयार, इसे रेस्टिंग टाइम देना है, यानी जो चीज़ें डाली है ना हमने वो इसमें समा जाएंगी, फिर हम करेंगे प्लेट। और प्लेट कर दिया है मैंने, हाय थोड़े से प्याज रख दें, थोड़ी सी मूली वो भी सीज़न की है, हरी मिर्ची, और ये बना दी है मैंने रोटियां। और रोटियों की रेसिपी बिल्कुल फूली फूली रोटियों की रेसिपी मैंने डाल रखी है, वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रही हूँ। और साग में ऊपर से लहसुन का तड़का लगा दे घी में, बिल्कुल घी में, और ये जो खुशबू आएगी ना, स्वाद आएगा ना, वो आप दीवाने हो जाओगे सचमुच। तो ये लीजिए, रोटियां हमारी तैयार हैं। तो चलिए भाई, खाने का हमारा प्लेट भी तैयार है, थाली भी तैयार है। और ये साग कैसे बने हैं भाई वो दिखाना तो बनता है ना। तो ये लीजिए, बस खाकर भी दिखाई देती हूँ, कितनी सॉफ्ट रोटी है वो तो आपने देखी। और साग के इसके साथ, ये सरसों के साग के साथ क्या कॉम्बिनेशन है भाई, वो भी देख लो। तो आप इस सर्दी में ज़रूर बनाइए इस आसान से तरीके के साथ, तो आपको सरसों का साग बनाना झंझट नहीं लगेगा। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे एक और अगले इंटरेस्टिंग से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।